गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे और मजे में। सर्दियां शुरू हो गई है, सब अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेटा। और मम्मी कहे स्वेटर पहनो, सॉक्स पहनो तो पहनना, क्योंकि शुरुआत में जो सर्दी होती है बेटा वो हमें जल्दी से बीमार कर देती है। थोड़े से हम लापरवाह रहते हैं ना, इसीलिए बहुत ध्यान रखना है और सर्दी से बच के रहना है। ये तो हुई हमारी सेहत की बात। अब करें हम हमारी पढ़ाई की बात। हम लोग बेटा पिछले सप्ताह लिंग पाठ पढ़ चुके हैं। उसमें हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था, है ना, कि जो स्त्री जाति के होते हैं वो स्त्रीलिंग है, जो पुरुष जाति के होते हैं वो पुल्लिंग है। ठीक है बेटा, आज हम हमारी उसी ग्रामर की पुस्तक का एक नया पाठ शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या पता करेंगे? आज की दिनांक। आज की दिनांक है बेटा 23 नवंबर 2020 और दिन है आज का सोमवार। हम शुरू करने वाले हैं पाठ 7 वचन। वचन ये क्या चीज है, चलो हम देखते हैं। मेरे पास एक गुब्बारा है, मेरी दीदी के पास 10 गुब्बारे हैं, मेरी मम्मी मेरे लिए एक पतंग लाई और मेरे भैया के लिए 8 पतंगे लाई। हमारे घर में एक कार है, मेरी सहेली के यहाँ 2 कारें हैं। हमारी छत पर एक चिड़िया बैठी थी और राहुल की छत पर अनेक चिड़ियां बैठी थी। मैंने आज एक केला खाया, मेरे भैया ने आज 2 केले खाए। अब देखो, मैंने गुब्बारा गुब्बारे, पतंग पतंगे, कार कारें, केला केले, चिड़िया पतंग पतंगे, केला केले, चिड़िया चिड़िया, ये अलग अलग शब्द बोले। अब बताओ क्यों बोले, मैं बताती हूँ। जो चीजें होती है बेटा, कभी एक होती है कभी अनेक होती है ना। तो जो एक है और कुछ अनेक है, ये बात हमें जो शब्द बताते हैं बेटा वो वचन कहलाते हैं। कि जैसे हमने कहा था ना कि स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, वैसे ही बेटा कि संज्ञा शब्द के एक और अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक है, अब वही चीजें एक हो सकती है, चीजें अनेक हो सकती है ना। अनेक में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5, 10, 100 कितना भी हो सकता है, लेकिन एक मतलब एक। तो जब कोई चीज एक है वो एक वचन है, और जब कोई चीज 2 या बहुत सारी है, 2 से ज्यादा कितनी भी, तो वो क्या है बेटा, वो बहुवचन है। ओके, तो इस पाठ में हम हमारे वचन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहेंगे हम कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे, एक वचन बहुवचन, और पाठ में बहुत सारे उदाहरण आएंगे जो हमें क्लियर करेंगे कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो शुरू करें हम थोड़े से उदाहरण द्वारा समझना। चलो आज देखो, एक है पतंग और बहुत सारी है पतंगे, एक ताला और अनेक ताले, एक तारा और अनेक तारे। ऐसे ही और देखो बेटा, एक मछली अनेक मछलियां, एक पंखा अनेक पंखे, एक हो तो पत्ती और एक से ज्यादा हो तो पत्तियां। ठीक है, अब हम अलग अलग शब्दों के अलग अलग तरीके से बहुवचन बना सकते हैं। ये जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कभी पीछे एक ही मात्रा लगानी है, कभी चंद्र बिंदु लगा देते हैं,
कभी या लगाते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि किसके पीछे एक ही मात्रा है, किसके पीछे चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही कि हम अब जो पाठ पढ़ेंगे वो पाठ होगा बेटा हमारा वचन। उसमें हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे, वचन कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, और बहुत सारे शब्दों का एक वचन और बहुवचन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम ये भी पढ़ेंगे इस पाठ में बेटा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, उनका एक वचन ही नहीं होता, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही होते हैं, उनका बहुवचन नहीं होते। ठीक, साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हम वचन को कब बदलते हैं, और जब हम वचन बदलते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे आज मैंने आम खाया। ठीक है, एक आम खाया, आज मैंने आम खाए, चेंज हो गया। तो ये चेंज क्यों होता है, किस किस में चेंज होता है वचन के कारण, हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम कहाँ कहाँ एक वचन का प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है, ये भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको सिर्फ ये समझना है कि वचन एक और अनेक होने का बोध करवाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और अब हम हमारा नया पाठ शुरू करेंगे, वचन। ओके बेटा।